पहाड़ खोदा, लोग उसमें से चूहिया निकल गया, कुछ बड़ा चीज़ नहीं निकला। चौवे गए छब्बे बनने, दुबे बनकर आए। लालू जी इस फेर में है कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना दें तो हमारा बेटा मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये उधर हुआ नहीं, इधर हुआ नहीं, वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बीच में मझधान में रह गए लोग। अब नीतीश कुमार जी कहाँ कहाँ ताली बजवाते हैं, कहाँ कहाँ हाथ मिलाते हैं, कहाँ कहाँ माला पहनाते हैं, ये तो आप लोग प्रेस मीडिया के साथी हैं, सब देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है। इसको लेकर तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बगल के राज्य में देख लीजिए, पड़ोसी राज्य में देख लीजिए, वहाँ समझ में आएगा। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। सर, कैसे देखते हैं? विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, पर सरकार के लोग कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्य में तो देख लीजिए। किस चीज़ के बारे में पड़ोसी राज्य में देख लीजिए? आपराधिक घटनाओं के बारे बिहार में जब से नीतीश जी एनडीए गठबंधन छोड़ के और आरजेडी गठबंधन में गए और सरकार बनाए, उस दिन से बिहार में अपराध की घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक हुआ। और जिस बिहार की जनता लालू राबड़ी के शासन से त्रस्त होकर नीतीश जी को अपना नेता चुना था 2005 में, और उनको बिहार की गद्दी सौंपा था, फिर वो जा कर के उसी गठबंधन में जाके मिल गए बिना बिहार की जनता से पूछे हुए। बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन के साथ में रहने के लिए नीतीश जी को अपना बहुमत दिया था, अपना मत दिया था, लेकिन बिना बिहार की जनता से पूछे हुए उन्होंने गठबंधन तोड़ के और आरजेडी गठबंधन में चले गए। और अभी की जो सरकारें हैं, आप देखते हुए कि यहाँ सिर्फ बालू और तीन चीज़ है यहाँ, में। बालू, दारू और लालू। लोग कहता है दो, हम कहते हैं तीन है। बिहार में बालू, लालू और दारू, तीन के चलती है। तीन के सिवा प्रशासन के पास कोई समय नहीं है। पुलिस प्रशासन हो, कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, तीनों उसी को खुश करने में लगा हुआ है। और जहाँ तक आपने अभी हमसे कहा है शिक्षा विभाग की बात है, तो शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री शुरू से ही विवादित व्यक्ति माने गए। जिस दिन से उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है उस दिन से लेके और आज तक वो भी विवादित है। और जो अपर शिक्षा आयुक्त है के पाठक जी हैं, इनका भी जो काम करने का तौर तरीका है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। इसलिए बिहार सरकार के छूट के चलते, चाहे शिक्षा मंत्री हों, चाहे पाठक जी हों, जो भी हों, छात्र का जीवन और स्कूल की स्थिति बहुत ही बद से बदतर चल रही नहीं, है। अब महागठबंधन की सरकार है बिहार में और कई एमएलसी हैं महागठबंधन के, वो राजभवन गए के पाठक के हटाने के खिलाफ मांग भी कर रहे हैं कि आप जब गलत काम करोगे तो लोग विरोध करेगा ना। तो आरजेडी गठबंधन के जो एमएलसी लोग हैं या आरजेडी या नीतीश जी के पार्टी के जो लोग हैं, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो वो लोग विरोध कर रहे हैं के पाठक को आप पद से हटाइए, पद मुक्त करिए। तो ये सरकार की विफलता मानी जाएगी ना, सरकार की विफलता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की विफलता है। पर एक सवाल और है, नीतीश कुमार भरे गांधी मैदान से के पाठक के लिए ताली भी बजवाते हैं कि शिक्षा विभाग को लेकर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी कहाँ कहाँ ताली बजवाते हैं, कहाँ कहाँ हाथ मिलाते हैं, कहाँ कहाँ माला पहनाते हैं, ये तो आप लोग प्रेस मीडिया के साथी हैं, सब देख रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा सर। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी होड़ था कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, नाम का भी घोषणा हो सकता है, संयोजक भी बनाया जा सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक देहात में कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पहाड़ खोदा, लोग उसमें से चूहिया निकल गया, कुछ बड़ा चीज़ नहीं निकला। चौवे गए छब्बे बनने, दुबे बनकर आए। तो लालू जी इस फेर में है कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना दें तो हमारा बेटा मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो नहीं उधर हुआ नहीं, इधर हुआ नहीं, वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बीच में मझधान में रह गए लोग। और मीटिंग से छोड़ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके लालू जी और नीतीश जी पुनः वापस अपने बिहार में आ गए। देखिए, एनडीए गठबंधन के खिलाफ में जो इंडिया गठबंधन है वो टिक नहीं सकता है। मॉर्निंग सोज दी डे। आपको याद होगा कि 17 जून को जब पटना में उन लोगों की बैठक हुई थी तो उसी दिन विवाद शुरू हुआ। बैठक से अरविंद केजरीवाल उठ के चले गए
और उसी बैठक से ममता बनर्जी भी उठ के चली गई कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने स्टेट में कांग्रेस को घुसने नहीं दूंगा। फिर जब बम्बई में बैठकें हुई, वहाँ भी यही विवाद हुआ। नीतीश जी चाहते थे, नीतीश जी के आदमी चाहते थे कि उनको संयोजक नियुक्त किया जाए। वहाँ संयोजक नियुक्त नहीं किया गया, तो वहाँ भी ये लोग मीटिंग छोड़ के भाग के चले आए। परसों तरसों जो 19 तारीख को जो दिल्ली में बैठक हुई, तो ये लोग काफ़ी मन बना के गए थे। बिहार में बड़ा बड़ा पोस्टर छपा था कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जी जैसा। और बॉम्बे के मीटिंग में तय हुआ था कि नेता का चुनाव नहीं होगा, जब बहुमत मिल जाएगा तो नेता का चुनाव होगा। और उस दिन 12 दल मिल के, ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल लेकर के सब लोग 12 दल मिल के कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके नाम का प्रपोज किया। तो उसी गुस्सा में नीतीश जी और लालू जी बैक हो गए और पटना आ गए। यही तो इंडिया गठबंधन का बालू का भीत है, वो कतई संभव नहीं है। और नीतीश जी आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी के स्टेटस के सामने में, नीतीश जी की बात तो छोड़िए, हिंदुस्तान का कोई भी विपक्ष का लीडर नरेंद्र मोदी जी के स्टेटस के सामने सब बौना पड़ा होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी में ईश्वरीय शक्ति है। आपने देखा कि अभी 5 स्टेट का चुनाव हुआ, 2/3 बहुमत से सब जगह जीत हुई। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो तीसरी बार 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। सदन के अंदर सांसदों को लेकर जो हंगामा कर रहे थे, उसके बाद उनको निलंबित किया गया। उसके बाद तमाम दल के लोग हैं जो अलग अलग राज्य में हो, प्रदर्शन कर रहे हैं कि विपक्ष को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है पार्लियामेंट हाउस को। पार्लियामेंट हाउस लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर का काम है, जो पुजारी जाता है मंदिर में पूजा करने के लिए, श्रद्धापूर्वक पूजा करे, न कि उच्छृंखल करे। वहाँ विपक्ष के लोगों ने तख्ती लेके गया और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सामने में जा कर के और उनको घेरने का प्रयास किया, उनको बदनाम करने का प्रयास किया। लाख लाख चेतावनी देने के बावजूद भी ये लोग पार्लियामेंट हाउस को, राज्यसभा को इन लोगों ने मजाक बना दिया। इसलिए सरकार के पास में दूसरा कोई उपाय नहीं था, बिल पास कराना था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसलिए सरकार के द्वारा ये बहुमत से इन लोगों की हाउस के सदस्य, जब तक हाउस चला है तब तक इन लोगों को सदन से निलंबित किया गया। एक लोकतंत्र की गरिमा है, लोकतंत्र की गरिमा को इन लोगों ने संभाल नहीं पका, इसलिए इन लोगों के साथ में यही किया गया। तो चलिए, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।